जदयू कार्यालय में आज कार्यकर्ता दरबार लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह समेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें, इसी दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय जनगणना को लेकर एक बार सीधे तौर पर कहा कि समय पूर्वक जातीय जनगणना होगी। बीजेपी का क्या मकसद है यह हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद समझकर जातीय जनगणना जरूर कराएंगे, क्योंकि उनकी मंशा साफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम विधानसभा के अध्यक्ष रहे तभी इस प्रस्ताव को लाया गया था और मैं खुद इस प्रस्ताव को पारित किया हूं। जातीय जनगणना को लेकर कई बार हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। जातीय जनगणना ना होने का सवाल ही नहीं उठता। जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार अपने खर्चे से भी जातीय जनगणना कराएगी। वहीं बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड अभी तक साफ तौर से क्लियर नहीं हुआ है। बीजेपी भी अभी तक कुछ कहने से बच रही है, लेकिन जातीय जनगणना पूरी तरीके से होकर रहेगा। वहीं बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मांझी बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने एक सीट की डिमांड की है तो इसके लिए हमारे पार्टी में बड़े नेता अधिकृत हैं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसका फैसला बड़े नेता ही ले सकते हैं। वहीं कोचिंग संस्थानों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन कोचिंग संस्थानों का खैर नहीं जो गैर कानूनी तरीके से संस्थान चलाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कानून बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने और लेसी सिंह ने। को लेकर के अभी तक तो मेरी समझ में कहीं से टकराहट की कोई बात है नहीं, और आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो जातीय जनगणना की बात कही है, ये बात सही है कि अलग अलग दलों की अपनी घोषित राय है। बिहार विधानसभा में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है जो बिहार में जातीय जनगणना हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इस विषय पर वो शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना क्यों आवश्यक है इसके संबंध में भी उन्होंने बताया है, क्योंकि यह काम सभी दलों की राय से ही हो सकता है। दूसरी बात है जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सब दलों की राय हो जाएगी, फिर तो इसे मंत्रिपरिषद से भी इसकी स्वीकृति लेके आगे की कार्रवाई होगी। तो ये तो चरणबद्ध तरीके से इस दिशा में बढ़ना होगा, और उन्होंने जो कहा है कि शीघ्र ही बुलाई जाएगी। अभी तक जो आपने खुद कहा है कि बीजेपी ने कभी इससे इनकार नहीं किया है और मना नहीं किया है, और अगर बीजेपी ने ये कहा है कि इसमें पार्टी की राय होगी या पार्टी तय करेगी, इसमें भी हम समझते हैं किसी के लिए कोई नई बात नहीं है कि हमेशा कोई पार्टी का नेता या कोई पार्टी का मंत्री, प्रवक्ता या जो भी रहता है वो यही करता है जो पार्टी तय करती है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। इसलिए हमारे समझ से इसमें कोई, ये जो आपने कहा कि बीजेपी के रुख के कारण आपको टकराहट नहीं, मेरी समझ से वो हमको दूर दूर तक टकराहट नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी ने कभी इससे मना नहीं किया। और अभी तक की जो स्थिति है कि जब भी कोई आधिकारिक प्रस्ताव विधानसभा में आया है तो बीजेपी ने भी समर्थन किया है, और चूंकि मैं उसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि जब दोनों बार, एक बार 2019 में, एक बार 2020 में ये प्रस्ताव पारित हुए थे, उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मेरे ही सामने दोनों प्रस्ताव पारित हुए थे। इसलिए अभी ये कहना कि बीजेपी नहीं मान रही है या उसका रुख अलग है या आपको टकराहट दिख रही है, तो ये थोड़ी काल्पनिक स्थिति है। संस्थान को तो सही ढंग से चलाने के लिए हम लोग कई निर्देश दिए भी हैं, और कोचिंग संस्थान में सही पढ़ाई हो, छात्रों अभिभावकों का शोषण नहीं हो, इसके लिए हम लोग सजग हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।
मैडम, राज्यसभा की सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मांझी जी ने भी इच्छा जाहिर की है एक सीट की, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम लोग अधिकृत नहीं है बोलने के लिए। मांझी जी अलायंस के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उनके बातों का जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं। और जो हमारे एनडीए गठबंधन के अपनी अपनी बातें रखते हैं अपने अपने हिसाब से, हमारे बड़े नेता इस पर कुछ राय रखते हैं।